नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट में। अब देखें आपने ना यहाँ पे बताना है बेसिकली जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपका पर्पज़ होता है। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं या फिर आप उसको पर्पज़ ऑफ स्टडी, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन एंड दैट वाज ट्राई टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक हमने जो लिया हुआ था, आप क्या कर रहे हैं, माई टॉपिक दैट आई चूज़ इन माई एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ टू डेवलप चिल्ड्रन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट स्किल्स थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो उसके थ्रू हम लेके आ रहे हैं कि एक चीज़ बड़ी स्किल है ना उसकी, ये इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्किल थी उसकी। और चिल्ड्रन सोशियो इमोशनल जो स्किल डेवलपमेंट हम ले करनी थी वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन से डिपेंड कर रही है। अब बच्चों ने क्या, हमने क्या इसके ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि रिव्यू सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अपने टॉपिक के जो पहला वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हमने ये अपना पहला ऑब्जेक्टिव बना लिया। फॉर एग्जांपल आपने अपने थीम के अकॉर्डिंग बनाना है। एक्सप्लोर द सेंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, कि किस तरह से वो म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सकता है। इसी तरह आपने जो 2-3 बातें जो है ना बनानी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। बच्चों की इम्प्रूव करनी है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टॉपिक्स में लिखा है इसी तरह आप ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसी होती है, बच्चों की जो स्किल्स होती हैं। ज़ाहिर सी बात है आपने इन चीज़ों में देखना था और फिर उसको इम्प्रूव करना था, फिर कौन से प्रॉब्लम्स उसमें फेस कर रहे होते हैं। फिर आप उसमें ना एक सजेशन भी देते हैं, अपना बताना होता है। जो आप टेक्निक यूज़ करेंगे उसके बारे में बताना है कि उस टेक्निक का क्या रोल होगा अगर हम वो चीज़ इम्प्रूव करें, किस तरह से हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। मतलब अपने अपने टॉपिक के जो आपके हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके अकॉर्डिंग आपने उनको सेटिंग करते हुए कि उसका क्या असर होगा, किस तरह से इससे हेल्प आउट हो सकता है। और फिर आखिर में आपने सजेशन देनी है कि हम बच्चों की सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं क्लास उसमें, ये आपने सजेस्ट करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव से बेसिकली पर्पस जो था उसको यहाँ पे 6-7 लिखे हुए हैं। आप एटलीस्ट कम अज़ कम आपके जो है ना 4 तो हों लाजमी तौर पे, ठीक है। उसके ज़्यादा जितने आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 4 से कम किसी के ना हो। उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं कि जी अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के उन्होंने कुछ क्वेश्चन सेट किए। अब क्वेश्चन जब सेट किए तो बताया कि हाउ टू एग्जामिन चिल्ड्रन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट स्किल्स, कैसे उसने एग्जामिन किया। अब हम जब कहते हैं ना कैसे किया, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कैसे करेंगे ये काम, तो मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आंसर्स किए। किसी ने कहा मैं जी क्वेश्चंस करूँगी या ऑब्जर्वेशन करूँगी या टेस्ट लूँगी, उस तरह से। फिर उसके बाद आप बता रहे हो कि आपने ये हर चीज़ जो आपने ऊपर पूछी है ना कि मैं ये काम करना है, तो वो इसमें ये बताना है कि वो काम कैसे करना है। जब कैसे की बात आती है ना तो फिर उसमें हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक किस तरह से हम उसको अपना कौन सा टूल लेंगे उसके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हाउ टू इम्प्रूव स्किल्स अमंग स्टूडेंट, क्या कि उस क्लास के उसमें कैसे हम पहले एग्जामिन किया, कैसे एग्जामिन करना है उसमें आप बताएंगे जी ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी आपके टूल बनेंगे आगे। फिर हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब इम्प्रूव के लिए आप मज़ीद एक्टिविटीज़ जो करवाएंगे बच्चों को वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो रोल को, आप लेक्चर दें या जो भी उनको कोई ऑडियो वीडियोस जो भी दिखाएंगे उस हवाले से, ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अपने क्वेश्चंस को इस तरह से अरेंज कर लेना, ठीक है।